चलिए, सोमवार का दिन हो रगम आपके सामने प्रत्येक दिन की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए खड़ा है। बड़ों का चरण वंदन करता हूँ और छोटों को बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद देता हूँ। सोमवार भोले शंकर का दिन है, इसलिए हर हर महादेव भी बोलता हूँ। और सामने हमारे आराध्य प्रभु का स्वागत कीजिए एक अलग भाव भंगिमा के साथ, जो अपनी प्रत्येक दिन की नियमों के साथ आपके सामने आपको एक अलग सी रोशनी देने के लिए आते हैं। समझने की जरूरत है, अगर समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं। इसमें कहीं से कोई परेशानी में पार्क में अपने परिवार के साथ माहौल बनाने की जरूरत होती है। और माहौल बनता कैसे है? माहौल बनता है जब तक आपके अंदर की विचारों में जागृति नहीं आएगी, तब तक माहौल नहीं बनता है। आप सोचेंगे कि वो नहीं करता है, वो नहीं करता है, वो नहीं करने से कुछ होता नहीं है। आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकलने पड़ेगी। और जब निकलेंगे तब समझ में आएगा कि जीवन चलता है इसी तरह, और इसी तरह चलाने की जरूरत होती है। हम कॉपी पेस्ट में विश्वास नहीं करते हैं, हम करने में विश्वास करते हैं। जब तक आपके अंदर में इस तरह की भावनाएं नहीं जागृत होगी, तब तक आपके जीवन में सही से जागृति और सही से सुचारूपन नहीं आएगा। अरविंद भैया आ चुके हैं, जय श्री राम बोलते हैं। अरविंद हरे हरे कृष्ण, हरे जय श्री राम, जय श्री राम। और एक सुबह की अलग सी बेला में कोई झमेला नहीं है। जय श्री राम भाभी, निरुपमा, जय श्री राम। ओस की बूंदों को सजोने की कोशिश हो रही है। ये होश की बूंदे मोती है अपनी ईश्वर की, एक अलग सी चेहरे में लगाइएगा, चेहरे में अलग ही चमक आती है। जय श्री राम चाचा जी, जय श्री राम। अलग सी खूबसूरती है सुबह में, अपनी सुबह की शुरुआत की एक अलग सी जागृति अपने जीवन में देती है। यहाँ आएंगे, आके समझने की जरूरत है और समझ के जय श्री राम कौशल सर, जय श्री राम। अब कौशल सर को समझ में आता है कि जीवन में हम लोग कैसे अपने जीवन चलाते हैं, और खुश आनंदित होकर हम लोगों के साथ मिलना। और जो मैं बोलता हूँ कि लोग क्या समझते हैं, मैं कैसे बता पाऊंगा, मैं क्या हूँ मैं जानता हूँ। और अपनी सुबह की परिवार जय श्री राम बोलते जाइए आप लोग। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर वही बोलने तो आते हैं खाली, हम वो बाकी भी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है यहाँ का। यह समझें, एक बार बाहर निकलें और सुबह में विछावन छोड़ें, क्योंकि जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे। जय श्री राम। और जगेंगे नहीं तो देखेंगे कैसे कि सुबह कितने बजे होती है, हमारे आराध्य प्रभु कैसे आते हैं। लेकिन जगना पड़ेगा, पहले जगना पड़ेगा, पहले निकलना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि जीवन इसी तरह चलता है। और सभी लोग यहाँ पर एक अलग सी जागृति के साथ अपने सामने उपस्थित है। सब लोग एक बार जय श्री राम बोल दीजिए। नारायण सर, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम को समझने की जरूरत है तो अपने अंतर मन की में बैठे हुए ईश्वर को जगाने की जरूरत होती है। हमेशा खुश रहना और खुश रह के अपने जीवन को चलाने की एक छोटी सी प्रयास है। हमेशा एक सही दिशा के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। सुबह में एक अलग सी जागृति होती है अपने अंदर में, उस जागृति को समझने की जरूरत होती है। कितने को स्पष्टीकरण देंगे कि आप कैसे रहते हैं, क्या करते हैं और कैसे नहीं करते। अस्पष्ट रहें, स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। व्यस्त रहें, मस्त रहें, क्योंकि व्यस्त रहने वाला आदमी किसी के बारे में कभी भी किसी किंतु परंतु नहीं करता। मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, जैसा चश्मा लगाएंगे दुनिया उसी तरह की दिखती है। लेकिन सुबह में ईश्वर हमारा लाल होता है, भाव भंगिमा के साथ आपके सामने आता है आपको नई जागृति देने के लिए। समझें और हमेशा ईश्वर से समर्पित रह के अपने नियमों के साथ प्रतिबद्ध रहें। चलिए, कल इसी तरह यहीं पे और इसी अंदाज में आप सबों के साथ मिलना और बड़ों का चरण वंदन करना, छोटों को आशीर्वाद देना अपने जीवन की एक अलग सी आदत बन गई है। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें।